पांचवीं इंटरनेशनल पाकिस्तान पुर स्टेज अवार्ड की तकरीब रोनमाई ब्रिटिश मुस्लिम हेरिटेज सेंटर मैनचेस्टर में हुई। पाकिस्तान से आए फनकारों के साथ रुकन बरतानवी पार्लियामेंट अफजल खान, कौंसल जनरल तारिक वजीर खान, इपा अवार्ड के बानी अली मलक ने खसूसी शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं आरिफ चौधरी। पांचवीं इंटरनेशनल पाकिस्तान पुर स्टेज अवार्ड की तकरीब रोनमाई ब्रिटिश मुस्लिम हेरिटेज सेंटर मैनचेस्टर में हुई। पाकिस्तान से आए फनकारों तैमूर मलक, ईमान फातिमा, अजहर रहमान, फैशन डिजाइनर हिना सुलेमान, मेजबान अली मलक, अली तैमूर, आतिफ रियाज चौधरी, आलिया हाशमी, कारोबारी और समाजी शख्सियात इरफान अली, मोहम्मद नजीब चौधरी, हारून अफजल खटाना, समीना खान, गुलाम हैदर के साथ रुकन बरतानवी पार्लियामेंट अफजल खान, कौंसल जनरल तारिक वजीर खान, एपा अवार्ड के बानी अली मलक, तैमूर मलक, क्रिकेटर तारिक महमूद ने खसूसी शिरकत की। कौंसल जनरल तारिक वजीर खान ने अवार्ड को मकामी फनकारों के लिए मुफीद करार देते हुए कहा कि इससे उनकी हौसला अफजाई होगी। रुकन बरतानवी पार्लियामेंट अफजल खान का कहना था कि इस तरह के अवार्ड मकामी कम्युनिटी को सराहने से कम्युनिटी की बेहतरी के लिए इंतहाई जरूरी हैं। अदाकार अजहर रहमान और गुलकारा ईमान फातिमा ने ग्रेटर मैनचेस्टर की कम्युनिटी से एपा अवार्ड में भरपूर शिरकत की दावत दी। फैशन डिजाइनर हिना सुलेमान ने कहा कि एफा अवार्ड में मुकामी कम्युनिटी से मिलने को बेताब हूँ। एफा अवार्ड के बानी अली मलक ने कहा कि पुरउम्मीद हूँ कि ग्रेटर मैनचेस्टर में बसने वाली पाकिस्तानी कम्युनिटी भरपूर तावन करेगी। इस तरह हम पाकिस्तान का नाम मजीद रोशन कर सकेंगे। हमारे लोकल टैलेंट को फायदा ये होगा कि इतने अच्छे अवार्ड्स, इतनी अच्छी गैदरिंग यहाँ होगी तो वो रब शोल्डर करेंगे अपने कलीग्स के साथ। तो आई विश देम वेल और इंशाल्लाह ये अवार्ड्स बहुत कामयाब होंगे। लोग हमारे टैलेंटेड कम्युनिटी के अंदर हैं, जिस फील्ड के अंदर भी हैं, उनको एक्नॉलेज करना ये हमारी कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी जो कि मैनचेस्टर में है या करीबी इलाकों में मैनचेस्टर के, वो जरूर सब आईपा अवार्ड्स देखे आए। मैनचेस्टर में हो रहा है आईपा अवार्ड, तो आप सब आएं और इंजॉय करें। पाकिस्तानी जितनी भी कम्युनिटी मैनचेस्टर में या उसके सराउंडिंग में मौजूद है वो आएगी और इस इवेंट को सपोर्ट करेगी। ऑर्गेनाइज हो रहा है, हम इसको बहुत सपोर्ट करते हैं। हमारे सारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट आ रहे हैं और सबको मिलकर सपोर्ट करना चाहिए। इनके सिंगर पाकिस्तानी जो है और एक्टर है, इनको वेलकम करते हैं। अच्छी काविश है ताकि पाकिस्तानी जो लोग हैं उनको सराहा जाए पाकिस्तान से दूर रहकर भी। पाकिस्तानी इस अवार्ड को काफ़ी सपोर्ट करेंगे और एक बड़े नंबर में आके इस अवार्ड को कामयाब बनाएंगे। यहाँ के मैनचेस्टर के जितने भी शहरी यहाँ पे आए और उन्हें बहुत सराहा इस चीज को। सो वंस अगेन लेट्स सेलिब्रेट दिस आईपा 2023 21st of October in Manchester। पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं, ड्रामा आर्टिस्ट, फिल्म इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री, वो लुक फॉरवर्ड कर रही है मैनचेस्टर के लोगों को। थैंक यू। Awards which will be taking place on the 21st of October, which is not long। आलिया हाशमी ने इसे अच्छी काविश करार दिया। कारोबारी और समाजी शख्सियत इरफान अहमद ने पाकिस्तानी फनकारों को तकरीब रोनमाई में शिरकत पर खुशामदीद कहा। मोहम्मद नजीब और तैमूर मलक ने कहा, मैनचेस्टर में पहली बार इपा अवार्ड के इनकाद पर ग्रेटर मैनचेस्टर में बसने वाली पाकिस्तानी कम्युनिटी को इसे कामयाब बनाने में भरपूर तावन करना चाहिए। तकरीब रोनमाई के रूरवा आतिफ रियाज चौधरी ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हम सबको मिलकर 5वीं एपा अवार्ड को कामयाब बनाने के लिए मिलजुल कर काम करना होगा। गुलकारा ईमान फातिमा और गुलकारा अब्दुल्ला ने अपने फन का मुजाहिरा करके महफिल लूट ली। मेहमानों की तवाज़िया अकबर रेस्टोरेंट के खानों से की गई। निकी निकी गल ते रुस बनाए, मेरे विच चेंज फेर मैनू कहना है। बनदा नवाब आपे गैस करके, बहाना लड़ने दा आपे लब लेना है। शिरकत तकरीब ने इस बात का अदा किया कि मैनचेस्टर में पहली बार इंटरनेशनल पाकिस्तान पुर स्टेज अवार्ड को तारीखी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे ताकि पाकिस्तान का मस्बत तशख़्ख़ुस उजागर हो। नाज़रीन, आपको लम्हा बालम्हा बाखबर रखने के लिए कोशिश है। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए अंडरग्राउंड न्यूज़।